और सरकार से बातचीत पर कॉकरोच जनता पार्टी का बयान सामने आया है। किसी नेता के घर पर अब मीटिंग नहीं होगी, जंतर मंतर या फिर कॉमन पैलेस पर भी मुलाकात हो। नीट अभ्यर्थियों को मुआवजा मिले, ये भी मांग की गई है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, इस मांग को दोहराया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, सरकार का कहना है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, 12 बजे का वक्त भी दिया जा रहा था, क्या कहना चाहेंगे बातचीत को लेकर के आप? परसों तो एक सरकार बोल रही थी कि हम लोगों ने रीच आउट किया, हम तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। आज अच्छा हुआ ये बोल रहे हैं कि वो बुला रहे हमें, नहीं तो पहले तो उन्होंने झूठ बोला था। एनीवे, उसको साइड रखते हुए हम लोगों ने बोला है कि हम लोग किसी मिनिस्टर के घर तो नहीं जाएंगे, उनके ऑफिस भी नहीं जाएंगे। जनता का डिमांड है, जनता के बीच आना पड़ेगा, उनको यहाँ आना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं आना चाहते हैं, अगर उनको लगता है डर है कि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए उनके साथ, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, रैशनल लोग हैं, तो हम लोग वो चीज़ भी समझते हैं, हम लोग अकोमोडेट करेंगे। कोई न्यूट्रल जगह वहाँ पे जाके हम लोग बात कर सकते हैं। न्यूट्रल जगह किस तरीके की हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, संविधान का जो क्लब है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, वहाँ हो सकती है, सबसे बेस्ट प्लेस है। होने के लिए तो यहाँ रोड पे भी हो जाए, मंशा होनी चाहिए। पुनीत हमारे सहयोगी ने ये बातचीत की, क्योंकि खबर ये भी है कि थोड़ी देर में सीजेपी के साथ सरकार की दूसरे दौर की बातचीत होगी। हालांकि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की सीजेपी प्रतिनिधियों से मुलाकात को लेकर ये खबर है। 2 दिन पहले भी नड्डा ने सीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी और अब दूसरे दौर की बातचीत से पहले मुलाकात को लेकर खबर, जहां सीजेपी ये साफ कर चुकी है और सरकार के सामने अपनी शर्तों की भी बात कह चुकी है और ये भी कह चुकी है कि हम किसी कॉमन प्लेस पर बातचीत करने के लिए तैयार है या वो सीधे जंतर मंतर पर आकर बात करें। तो देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है। सरकार से वार्ता को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का बयान आ गया है। किसी नेता के घर पर मीटिंग नहीं होगी, ये क्लियर कर दिया गया है। जंतर मंतर या फिर किसी कॉमन प्लेस पर ही मीटिंग होगी। नीट अभ्यर्थियों को मुआवजा दिया जाए, इस मांग को एक बार फिर सीजेपी की तरफ से दोहराया गया है, क्योंकि डे 1 से सीजेपी की यही 2 डिमांड है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और नीट पेपर लीक होने के बाद जिन छात्रों ने खुदकुशी की है उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। और इन दोनों ही मांगों पर अभी कोई आश्वासन सीजेपी को नहीं मिला है। लेकिन अब यह जरूर तय कर दिया गया है सीजेपी की तरफ से कि किसी नेता के घर पर कोई मीटिंग नहीं होगी। अभिजीत दिपके ने इससे पहले भी यह कहा था कि अब कोई भी मीटिंग अगर होगी सरकार के साथ तो वो जंतर मंतर पर ही होगी, किसी नेता के घर कोई नहीं जाएगा। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? सीजेपी की इस रणनीति को कैसे देखा जाए? साफ कह दिया गया है कि किसी नेता के घर पर मीटिंग नहीं होगी, लेकिन जंतर मंतर या फिर अगर सरकार चाहे तो किसी कॉमन प्लेस पर मीटिंग हो सकती है। इसका क्या मतलब है, क्या मायने? देखिए, सरकार का भी ये कहना है कि अगर वो बातचीत के लिए आते हैं तो बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हुए हैं, लेकिन जो एक नई शर्त रखी गई है कि हम कहीं किसी नेता के घर नहीं जाएंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति वैसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि घर मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि इस का समाधान होना चाहिए, धरने का समाधान होना चाहिए। और ऐसे में जाहिर तौर पर पहले ये बताया जा रहा था कि जेपी नड्डा के घर पे ये मुलाकात हो सकती की संभावना जताई जा रही थी, जहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात के लिए हमें बताया गया कि वहाँ पे ये मुलाकात हो सकती थी। लेकिन अब जब ये नई शर्त रखी गई है तो इसी बीच बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा की जो सरकार में और आनंद चर्चा होगी नहीं होगी, और चर्चा के लिए तो सीजेपी के कार्यकर्ता और उनके सपोर्टर्स तैयार हैं ही, लेकिन सरकार के पास आश्वासन देने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तभी तो मीटिंग का कोई मतलब निकलेगा। वो है क्या? देखिए, पहली बात यह है कि जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे अड़े हुए हैं उसको लेकर सरकार कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि बाकी जो ये पेपर लीक की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार के पास अपने तर्क हैं। सरकार का कहना है कि हमने जो परीक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें सुधार के लिए हमने तमाम कदम उठाए हैं। और रही बात पेपर लीक की, तो सरकार का ये कहना है कि जैसा पहले नीट के पेपर लीक हुआ था उसके एक आनंद, क्या जो 2 मांगे हैं सीजेपी की उन पर कोई विचार सरकार करने के लिए तैयार है? देखिए, सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार कोई भी कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। बाकी जो 2 मांगे हैं
उसको लेकर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगर कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेता है तो उसके लिए पुलिस जो है अपने नियमों के तहत कार्रवाई करेगी, नहीं तो अगर कार्रवाई नहीं करते फिर एनआरकी हो जाएगी। तो ऐसे में एक ठीक है। मैसेज देने की भी जरूरत है। अब ये जरूर है कि जब दोनों तरफ के लोग टेबल पे बैठते हैं बातचीत के लिए तो बीच का रास्ता क्या होता है, दोनों किस कॉमन पॉइंट पे आकर बात करने को तैयार हो, तो ये बात एक अहम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल दबाव में इस्तीफा तो नहीं होगा, कुल मिलाकर सरकार का रुख यही नजर आ रहा है, लेकिन जब बातचीत होती है तो किस पॉइंट पर रजामंदी होगी ये देखने वाली बात होगी।